जय श्री राम। दोस्तों, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है, लेकिन अपने कर्म के द्वारा अपनी पहचान बनाता है। कोई व्यापारी होता है, कोई कर्मचारी होता है, कोई अधिकारी होता है, कोई नेता होता है, कोई बड़ा इंडस्ट्रीज वाला होता है, तो कोई वकील होता है, कोई जज होता है, कोई चार्टेड होता है। ये सब क्यों होते हैं? क्योंकि रात दिन एक करके कुछ पाने की चाहत में बहुत बड़ी मेहनत करते हैं। जो मेहनत करते हैं मंजिल पाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, रात दिन एक कर दो, उम्र को मत देखो, रात दिन एक कर दो, मंजिल आपके कदमों में होगी। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मीन राशि सितंबर 2026। मैंने लिखा है 1 सितंबर 2026 से 30 सितंबर 2026 तक लिख डालो नया इतिहास। ऐसा क्यों? दोस्तों, ग्रहों का बहुत बड़ा परिवर्तन चालू है, जो जून में हो गया और सितंबर में भी होने वाला है। इन सबको ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी खुशियों से आप बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस कर सकते हैं, जिसका सिम्टम्स सितंबर 2026 में आपको देखने को मिलेगा। एक लंबे दौर के बाद में ऐसा बोलने का मौका मिला है। जितना लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करें। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मीन बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। मीन राशि कौन है स्वामी? देवगुरु बृहस्पति। लेकिन मीन राशि के लोगों को तो शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। हाँ, चल रहा है। और शनिदेव दूसरे चरण में मीन राशि के लोगों की कुंडली में लगन भाव में बैठे हैं। तो क्या करते हैं शनिदेव यहाँ पे? वो आसानी से लाभ लेने देंगे? हाँ, बिल्कुल लाभ मिलेगा, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ बातों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर आप ध्यान रखते हो तो देवगुरु बृहस्पति आपकी दशा व दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और निभा रहे हैं। जैसे कि शनिदेव यहां बैठ करके क्या करते हैं? शनिदेव यहां बैठ करके आपको जिद्दी बनाते हैं, आलसी करते हैं, टालने की प्रवृत्ति पैदा करते हैं। और कुछ ऐसा भी होता है शारीरिक पीड़ा जैसी। कौन सी शारीरिक पीड़ा? पेट से संबंधी या पांव से संबंधी या जहां जहां शरीर में जॉइंट है उनसे संबंधित तकलीफों का सिम्टम्स बहुत सारे लोगों को देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि उनके साथ में काम करने वाले लोग कहीं ना कहीं उनके साथ में राजनीति कर रहे हैं, ऐसा भी लगता है। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है 2 जून 2026 से इसी भाव पर यानी आपके लगन पर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ रही है। नवम दृष्टि अमृत के समान फल देने वाली होती है। और अपना ही घर यानी देवगुरु बृहस्पति का घर होने के कारण और देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में होने के कारण बहुत बड़े पावरफुल जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। तो क्या करेंगे? अपने घर में 4 चांद लगा देंगे, जिसके कारण आपके सोचने समझने की स्थितियां कहां से लेते हो निर्णय? माइंड से लेते हो। और माइंड पे देवगुरु बृहस्पति की अपने घर पे दृष्टि पड़ने के कारण सोचने समझने की स्थितियां मजबूत हो जाएगी, मनोबल बहुत मजबूत हो जाएगा, आत्मशक्ति बढ़ेगी, निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे, बात करने में चतुर हो जाएंगे, शरीर में यानी माइंड में गंभीरता जैसी स्थिति का आभास होगा। जो भी करोगे सोच समझ के बात करोगे। अब वो बात नहीं है कि जल्दबाजी और उतावलापन, वो सिस्टम नहीं है। तो यहाँ की स्थितियां देवगुरु बृहस्पति के कारण बाजार और समाज में आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। आपकी बात को तूल दिया जाएगा, चाहे परिवार हो, चाहे जहां आप कार्य क्षेत्र में हो या अपने परिवार में हो, आपकी बात को समझने का सिस्टम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे स्थितियां काफी हद तक बेहतर होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। और इसी प्रकार आपके 10वें भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति होने के कारण और देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 5वें भाव में अपनी उच्च राशि में बैठने के कारण यहाँ पे एक बात ध्यान से समझना,
18 सितंबर 2026 को यहाँ पे मंगलदेव भी आके बैठ जाएंगे। मंगलदेव और देवगुरु बृहस्पति की जो युति बनेगी, मंगल गुरु की युति, यह भी बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन दसम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होने के कारण, दसम भाव किसका है? नौकरी एवं सरकारी नौकरी का होने के कारण दसम भाव में चार चांद लग जाएंगे। बहुत सारे लोगों को नौकरी लगने का मौका मिलेगा, प्रयास करो सफलता मिलेगी। दोस्तों यह कलयुग है, यहाँ पे इजी कुछ नहीं मिलता, मेहनत करना पड़ता है, तब जाके सफलता कदमों में होती है। वो लोग जो ऑलरेडी नौकरी में, तमाम लोगों को अनुरोध करना चाहूंगा कि इस समय में जितना लाभ ले सकते हो ले लो। बहुत सारे लोगों के नौकरी के क्षेत्र में बहुत लोगों से अगर संबंध कमजोर है या साथ में काम करने वाले लोग राजनीति कर रहे हैं, तो वो 2 जून 2026 के बाद से लेके यहाँ की स्थितियां सितंबर 2026 में भी बेहतर रहने जैसी स्थिति का आभास होता है। तो नौकरी के क्षेत्र की स्थितियां बहुत अच्छी। क्या हो सकता है? काम का दबाव कम हो जाएगा, काम से तनाव कम हो जाएगा, बॉस लोग अच्छे संबंध रखेंगे, साथ में काम करने वाले लोग बहुत अच्छे संबंध रखेंगे, बहुत सारे लोगों को प्रमोशन मिलेगा, बहुत सारे लोगों को ट्रांसफर मिलेगा, बहुत सारे लोगों को मनपसंद जगह मिलेगी। जो लोग नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं, स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे नौकरी के क्षेत्र में पैसा बढ़ने जैसी स्थिति का भी आभास होता है। तो नौकरी के क्षेत्र में धन बढ़ने जैसी स्थिति का भी आभास होता है। जितना प्रयास करोगे मजा आ जाएगा, करना चाहिए। वो लोग जिनके लंबे समय से अपने डिपार्टमेंट के द्वारा मामले विचाराधीन है, कोई सस्पेंड हुआ पड़ा है तो किसी को कारण बताओ नोटिस मिला है, उन लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा इस समय में जितना लाभ ले सकते हो ले लो। जो सस्पेंड है बहाल हो जाओ, और जिनको कारण बताओ नोटिस मिला हुआ है वो भी उसको ठीक कर लो। जैसी स्थिति का आभास होता है। इसी प्रकार बहुत सारे लोगों को अपने काम के कारण यश मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ एक से अधिक जिम्मेदारी मिलने की स्थिति का भी आभास होता है। इसी प्रकार जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा मजबूत अवसर राजनीति के क्षेत्र में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जिनके सरकारी काम अटके हुए हैं, कोई भी क्षेत्र सरकारी काम अटके हुए हैं, तमाम लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा वो समय आ गया जो आप सरकारी काम करवा सकते हैं। पिता की सेहत बढ़िया रहेगी, पिता से संबंध बढ़िया रहेंगे, पिता के व्यापार में लाभदायक स्थिति का आभास होता है। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। यहां पे बैठ करके देवगुरु बृहस्पति संतान की तमाम चिंता दूर करने जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। और इसमें 2 जून 2026 के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन और सहयोग करके आपकी दशा एवं दिशा मजबूत करने का सिस्टम देखने को मिल रहा है। और सितंबर में भी 4 चांद लगे हुए रहेंगे। तो संतान की चिंता दूर, संतान के कारण चिंता दूर, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि के संकेतों का सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र से बहुत बड़ी सफलता, चाहे पेपर है, चाहे इंटरव्यू है, चाहे कैसी भी शिक्षा हो, सब में बड़ी सफलता के योग। लेकिन थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। उच्च शिक्षा के लिए भी यह समय जबरदस्त लाभदायक स्थिति का आभास कराता है। तो शिक्षा के क्षेत्र से प्रयास करेंगे तो मामला काफी हद तक मजबूत होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। जिन लोगों को संतान चाहिए, अभी नहीं तो फिर कब मिलेगी, माताओं बहनों अनुरोध करना चाहूंगा, बहुत अच्छी संतान के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यहां की स्थितियां काफी बेहतर और ताकतवर देखने को मिलती है। लव एंड रिलेशन की स्थिति तो कहना ही क्या, इतनी मजबूत है। लव एंड रिलेशन में नजदीकियां बढ़ेगी, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे की चाहत बढ़ेगी, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, एक दूसरे का सम्मान होगा और लव एंड रिलेशन में बहुत आगे निकल जाएंगे। और लव मैरिज का योग भी देखने को मिलता है।
अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट से जबरदस्त लाभ वाली स्थिति का आभास होता है। जितना लाभ ले सकते हो ले लो। यहां पे 18 सितंबर 2026 को मंगलदेव भी पधार जाएंगे। मंगलदेव नीच राशि में आएंगे और देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में होंगे। क्या होगा? देवगुरु बृहस्पति के साथ में मंगलदेव बैठने से नीच भंग राजयोग हो जाएगा। जितना भी मंगलदेव का नीचत्व है उसको देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठने से समाप्त होने जैसी स्थिति का आभास होता है। मंगलदेव यहां पे आने से क्या परिणाम आएंगे? मंगलदेव के यहां बैठने से शिक्षा के क्षेत्र में आपकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण, बहुत तेज, जबरदस्त काम करने वाली स्थिति का आभास होता है। लेकिन लव एंड रिलेशन में खड़ी भाषा, कड़वी भाषा, गुस्सा करना, तर्क वितर्क करना, इन पे कंट्रोल रखने जैसी स्थिति का भी संकेत देखने को मिलता है। इसको संभाल के रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जल्दबाजी और उतावलापन से बचने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इस बात का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार कुंडली का दूसरा भाव और भाग्य भाव, इसके स्वामी है मंगलदेव। कहां बैठे हैं? कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं, अपने शत्रु बुधदेव के घर में। दूसरा भाव धन का होता है। दूसरे भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में बैठने के कारण धन तो आएगा, इसमें तो संदेह नहीं है। लेकिन मंगलदेव की एक विशेषता है। क्या? मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी हैं। अग्नि तत्व के स्वामी होने के कारण व्यक्ति को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, भाषा खराब होती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होता है, जल्दबाजी और उतावलापन होता है, बिना सोचे समझे काम करने की आदत होती है, और एक अहम होता है, मैंने कर दिया वो सही है, मैंने बोल दिया वो सही है। इन सबसे बचोगे तो मौज करोगे, इन सबसे लग के रहोगे तो सोच करोगे। आपको तय करना आपको क्या करना है। अगर आपका वाणी और व्यवहार सही होता है तो पैसा भी आएगा, पैसा भी बढ़ेगा। कहां से आएगा पैसा? पैसा आएगा जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, मीडिया का काम करते हैं, कंप्यूटर का काम करते हैं, पत्रकारिता का काम करते हैं, सबको पैसा मिलेगा। व्यापार से पैसा मिलेगा, नौकरी से पैसा मिलेगा। और कहां से चाहिए पैसा? तो पैसा आएगा, पैसा बढ़ेगा। इस बात का ध्यान रखें। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्तों नातों का ध्यान रख के काम करते हो तो संबंधों में मजबूती के संकेतों का सिम्टम्स भी देखने को मिलेगा। गिला शिकवा दूर होगा। इसी प्रकार बहुत सारे लोग जो पैतृक संपत्ति के विवाद से ग्रसित हैं, निपटा लो, यह समय आपके लिए ही है। अगर उलझ गए तो मामला लंबित हो जाएगा। इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, व्यवहार और स्वभाव का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वो लोग जिनको गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें हैं, इस समय में सही इलाज पाने जैसी और तकलीफों में सुधार या ठीक होने जैसी स्थिति का आभास होता है। जितना लाभ लेना है ले लो। लेकिन अष्टम भाव के भाग्य भाव के स्वामी भी मंगलदेव होने के कारण और भाग्य भाव के स्वामी कुंडली के चौथे भाव में बैठने के कारण भाग्य में मेहनत करने के बाद ही अच्छे फलों की स्थिति का आभास होता है। मेहनत भी अच्छी खासी करनी पड़ेगी। मेहनत करने से ही अपनी दशा एवं दिशा बदलने में सक्षम हो सकते हैं। क्या हो सकता है? देखिए, भाग्य का साथ तो मिलेगा लेकिन मेहनत करना पड़ेगा तो ही मामला मजबूत रहेगा। तो भाग्य का साथ मिलेगा, असंभव को संभव करने की क्षमता आपको प्रदान करनी है। कुछ धार्मिक यात्रा हो सकती है, छोटी मोटी यात्रा हो सकती है, परिवार में धार्मिक आयोजन हो सकता है, धार्मिक काम में भाग ले सकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के अवसर आपको तैयार करना है। चौथे भाव में मंगलदेव बैठ करके परिवार में मामला मजबूत करते हैं। कब करते हैं? व्यवहार और स्वभाव का ध्यान रखोगे तब करते हैं। अगर व्यवहार और स्वभाव का ध्यान नहीं रखोगे तो परिवार के साथ रहते हुए भी ऐसा लगेगा कि मैं अकेला हूं। परिवार के साथ रहते हुए भी ऐसा लगेगा मैं अकेला हूं, या परिवार की बातें न मानने के कारण परिवार के आपके
विचारों का तालमेल कमजोर हो सकता है। खुशियां कैसे अर्जित करनी है यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो सोच समझ के चलें। आपकी माता की सेहत कमजोर हो सकती है, माता से संबंधों में तर्क वितर्क हो सकता है। मंगलदेव बैठे हैं, कब तक? 18 सितंबर तक ध्यान रखना, लेकिन 18 सितंबर की भी जरूरत नहीं है, 12 सितंबर तक ध्यान रखना होगा। 12 सितंबर के बाद क्या होगा अभी समझाऊंगा। तो यहाँ पे 12 सितंबर तक विशेष ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, इसके योग मजबूत बनेंगे। वाहन सुख की प्राप्ति के योग भी मजबूत बनेंगे। तो इसका जितना लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करें। कुंडली का तीसरा भाव और अष्टम भाव दोनों के स्वामी शुक्रदेव। तीसरा भाव क्या कहता है? साहस और पराक्रम में वृद्धि, छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में स्थिति बढ़िया। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, जो लोग मीडिया से संबंधित काम करते हैं, लेखन का काम करते हैं, पत्रकारिता का काम करते हैं, उन लोगों को जबरदस्त लाभ मिलेगा, जबरदस्त लाभ मिलेगा। इसी प्रकार सप्तम अष्टम भाव के स्वामी शुक्रदेव होने के कारण और अष्टम भाव में अपनी राशि में बैठने के कारण क्या करेंगे? यहां पे अच्छी स्थिति है दोस्तों शुक्रदेव की। भाव अष्टम है वो तो ठीक है, लेकिन स्थिति भी बढ़िया है। क्या कर सकते हैं दोस्तों? ससुराल पक्ष से जबरदस्त लाभ दिलाएंगे। बहुत सारे लोगों को आर्थिक लाभ या संपत्ति में कुछ भी दिला सकते हैं, ऐसा होने की स्थिति का आभास होता है। वो लोग जिनका बीमा का पैसा अटका हुआ है, टैक्स का पैसा जो रिफंड होना है वो अटका हुआ है, पैतृक संपत्ति का विवाद अटका हुआ है, कैसा भी पैसा अटका हुआ है, उसको लाने की स्थिति जबरदस्त पैदा कर रहे हैं शुक्रदेव। और पूरे सितंबर रहेगी, 2 सितंबर से पूरे सितंबर रहेगी, पूरे सितंबर रहेगी। वो लोग जो एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, इस समय नाम करने जैसी स्थिति का आभास होता है। अपने कार्य के बलबूते पर झंडा फहरा दो दोस्तों, बहुत मुश्किल से आता है ऐसा समय, फहरा दो झंडा। बहुत सारे लोगों को रहस्यमय चीजों के बारे में जानने में बहुत बड़ी उपलब्धि की स्थिति का संकेत भी देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। और लग्न भाव में शुक्रदेव की स्थिति अच्छी होने के कारण लग्न भाव में भी आपकी स्थिति को, आपकी सोच को, आपके रेस्पेक्ट को बढ़ाने जैसी स्थिति का आभास होता है। इसी प्रकार चौथे भाव के और सप्तम भाव के स्वामी कौन है? बुधदेव हैं। कहां बैठे हैं? कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं। क्या पोजीशन है? 7 सितंबर 2026 को बुधदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि में आएंगे, जो चौथे भाव के भी स्वामी हैं। जब आएंगे तब अस्त अवस्था में होंगे। अस्त अवस्था का मतलब समझते हैं आप? अस्त अवस्था का मतलब है पावर कम होगा, डिम पावर के होंगे। डिम जैसे लाइट डिम होती है ना, वैसे डिम पावर के होंगे। लेकिन 12 सितंबर को बुधदेव अच्छी स्थिति में पावरफुल हो जाएंगे। पावरफुल होने के कारण सप्तम भाव के उच्च राशि के स्वामी और चौथे भाव के स्वामी यहां पे आने पर व्यापार के क्षेत्र में 4 चांद लगा देंगे। व्यापार की स्थितियां बदल देंगे। व्यापार में बहुत बड़ा लाभ इस समय में। जो लोग व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं, बहुत बड़ा अच्छा, बहुत बड़ा लाभ। पार्टनरशिप का व्यापार करना चाहते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और नया व्यापार करना चाहते हैं, बहुत अच्छा। व्यापार का विस्तार, व्यापार से लाभ, बहुत अच्छा, जैसी स्थिति का आभास होता है। इसी प्रकार दांपत्य जीवन की स्थितियां बहुत बेहतर, ताकतवर और मजबूत बनाते हैं। दांपत्य जीवन में जीवन साथी से संबंधों में प्रगाढ़ता, मजबूती और नजदीकियां बनेगी। तमाम गिला शिकवा दूर होकर के एक नई दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
इसी प्रकार जीवन साथी का स्वास्थ्य भी सही होने जैसी स्थिति का आभास होता है। वो लोग जिनका विवाह शादी संबंध करना है, लड़का हो या लड़की, विवाह शादी संबंध के योग जबरदस्त, ताकतवर और मजबूत देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि राशि के स्वामी राशि में आने के कारण और कुंडली का सप्तम भाव होने के कारण लड़के को लड़की बहुत अच्छी मिलेगी और लड़की को लड़का भी बहुत अच्छी मिलने जैसी स्थिति का आभास होता है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार चौथे भाव के स्वामी बुधदेव होने से और 12 सितंबर को बुधदेव अपनी पावरफुल स्थिति में आने से चौथे भाव की स्थितियों में 4 चांद लग जाएंगे। परिवार में प्रेम बढ़ेगा, परिवार में एक दूसरे का सम्मान बढ़ेगा, परिवार में खुशियां जैसी स्थिति का आभास होगा। माता की सेहत सही होगी, माता से संबंध सही होंगे। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेने व बेचने के अवसर मजबूत होंगे। आप मकान, किसी को मकान लेना है, किसी को दुकान लेनी है, किसी को जमीन लेनी है, किसी को फ्लैट लेना है, किसी को प्लाट लेना है, किसी को खेती की जमीन लेनी है, जबरदस्त लाभ। किसी को बेचनी है, जबरदस्त लाभ। वाहन सुख की प्राप्ति के लिए भी यह समय टॉप एंड बेस्ट रहने जैसी स्थिति का आभास होता है। इसी प्रकार जो लोग बिल्डिंग बना करके बेचते हैं, जबरदस्त लाभ होगा। बिल्डिंग मटेरियल बेचते हैं, जबरदस्त लाभ होगा। वो लोग जो खनन से संबंधित काम करते हैं, जबरदस्त लाभ होगा। वो लोग जो जमीन के नीचे से बहुमूल्य पदार्थ निकालते हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, कांसी, जस्ता, हीरा, पन्ना, जवाहरात, जबरदस्त लाभ की स्थिति का आभास होता है, आभास होता है। तो दोस्तों, जितना लाभ ले सकते हो ले लो। इसी प्रकार कुंडली के छठे भाव की बात करते हैं। छठा भाव केतुदेव बैठे हैं। होता किसका छठा भाव? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। यहां की स्थितियां क्या है? बेहतर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर केतुदेव बैठे हैं। कब से बेहतर नहीं है? ईमानदारी की बात तो यही है कि अप्रैल 2022 से मीन राशि के लोग ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इन गतिविधियों के कारण बहुत तनाव, पीड़ा, परेशानी का सामना कर रहे हैं और अप्रत्याशित खर्चों के कारण, शारीरिक पीड़ा के कारण बहुत परेशान है। तो यहां की स्थितियां सूर्यदेव बैठे हैं, क्या मजबूत करेंगे? देखिए दोस्तों, सूर्यदेव का घर है, लेकिन यहां पे केतुदेव बैठे हैं और राहुदेव की भी 12वें भाव में बैठने के कारण सप्तम दृष्टि पड़ रही है। सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण और राहुदेव सूर्य के शत्रु होने के कारण एक ग्रहण दोष बना हुआ है। ग्रहण दोष में सूर्यदेव अच्छे परिणाम कैसे दे सकते हैं? उनको तो ग्रहण लग गया, तो फिर अच्छे परिणामों की स्थिति कैसे बन सकती है? इसीलिए निवेदन कर रहा हूं, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इनमें सावधान और सतर्क रहना ही पड़ेगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है। डरा नहीं रहा हूं, हकीकत से अवगत करा रहा हूं। जो करें सोच समझ के करें। यह आपके नौकरी के क्षेत्र में भी बहुत सी बार दबाव और तनाव बनाते हैं तो बनाएंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, अब इनकी डिग्रियां कम हो रही है और 5 दिसंबर 2026 को यहां से बदल लेंगे स्थान। तब तक थोड़ा सावधानी रखो। इतना टाइम निकल गया तो यह भी निकल जाएगा। इसी प्रकार कुंडली के ये भाव हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एकादश लाभ भाव की बात करते हैं। कौन है स्वामी? शनिदेव। और शनिदेव 7.5 में बैठे हैं। इस भाव पे देवगुरु बृहस्पति की भी नीच राशि पे दृष्टि पड़ रही है और यहाँ पे मंगलदेव की अभी अष्टम दृष्टि और 18 सितंबर से सप्तम दृष्टि पड़ेगी। इस भाव को मनोकामना पूर्ण करने का भाव कहते हैं। यह मंगलदेव की उच्च राशि है
लाभ का एकादश भाव के नाम से भी जाना जाता है। मंगलदेव अष्टम दृष्टि और सप्तम दृष्टि से सितंबर 2026 में एकादश लाभ भाव को देखेंगे। अपने उच्च राशि होने के कारण लाभ में बहुत बड़ी वृद्धि करने का संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। नौकरी के क्षेत्र में भी आपकी स्थिति को अच्छी करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। लाभ तो आएगा, कम या ज्यादा ये आपके भाग्य की बात है, लेकिन लाभ आएगा, लाभ आएगा, लाभ में वृद्धि होगी। मनोकामना पूर्ण होने का अवसर ही देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से संबंधों को बनाकर रखने का प्रयास करें। जल्दबाजी, ऊंची आवाज, इनसे बचने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का 12वां भाव कौन बैठा है? राहुदेव। घर किसका है? शनिदेव का। राहुदेव क्या करते हैं? राहुदेव मति भ्रमित करते हैं। राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाले ग्रह। क्या करते हैं दोस्तों? जो विदेश में रह रहे हैं और देश में रह रहे हैं, सबके लिए राहुदेव अप्रत्याशित खर्चों का निर्माण करते हैं। अचानक पैसा खर्च करना पड़ता है, जिसमें शारीरिक पीड़ा पे भी बार बार पैसा खर्च करने की स्थिति का निर्माण करते हैं। पैसा स्वयं या स्वयं के परिवार या माता पिता इन पर खर्च करने जैसी स्थिति का निर्माण करते हैं। कौन सा खर्च कर सकते हैं ये? देखिए, अप्रत्याशित खर्च है, जैसे कि खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल, हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी, इनमें से कुछ न कुछ लागू करके खर्च को बनाकर रखने का प्रयासों की स्थिति का आभास कराते हैं। और यह फिलहाल रहेगा, इसका ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। शनिदेव मीन राशि में बैठे हैं, वक्री अवस्था में चल रहे हैं। वक्री होने पर क्या परिणाम देते हैं दोस्तों? शनिदेव जब वक्री होते हैं तो देश और दुनिया में अप्रत्याशित घटनाएं घटित होती है। प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक घटनाएं घटित होती है, जिससे बहुत बड़ा जन हानि और धन हानि का सिस्टम देखने को मिलता है। महंगाई में बहुत बड़ी वृद्धि होती है, महंगाई बढ़ती है, और देश और दुनिया में राजनीतिक स्तर पर बहुत बड़ा उथल पुथल होने की स्थिति का भी आभास होता है। कुछ उपाय बताना चाहूंगा। मीन राशि के लोगों को शनिदेव की 6.5 का दूसरा चरण चल रहा है। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए तो मेरे से परचेज कर सकते हैं। इसी प्रकार राहुदेव और केतुदेव के लिए पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा। मंगलदेव की कृपा पाने के लिए धन बढ़ाना है तो करना दोस्तों, प्रतिदिन हनुमान चालीसा 5 बार बोले, हनुमान जी के दर्शन करें। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। 6 महीने में 1 बार सिंदूर का चोला करें, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।